मैं कविता रल्हन आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि लाइफ और डेथ में कितना फर्क होता है, तो ज्यादा नहीं, एक क्लिक ऑफ अ बटन का फर्क होता है। और ये बात समझाने फिल्म आ रही है 12/12, जो कि 24 मई को रिलीज होने जा रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही डिफरेंट कहानी है। इनफैक्ट ये जो कहानी है, इट्स अ स्टोरी ऑन द लास्ट रिमेनिंग डेथ फोटोग्राफर। आई एम श्योर कुछ लोगों को डेथ फोटोग्राफर कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो आइए फिल्म के बारे में जानते हैं कि इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग स्टोरी क्यों चुनी गई। पूरी फिल्म की टीम आज मौजूद है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। इस फिल्म के डायरेक्टर गौरव मदान, फिल्म के प्रोड्यूसर सनी लहरी और फिल्म के बेहतरीन एक्टर्स गीतिका एंड भूमिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। शुक्रिया कविता। तो जैसे मैंने ओपनिंग में कहा कि डेथ फोटोग्राफर के बारे में ये है। जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा तो मुझे लगा थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, लेकिन जब मैंने दूसरी और तीसरी बार ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा। मेरा बहुत मन किया इस फिल्म के बारे में और जानने के लिए। सो डेथ फोटोग्राफर जैसा टॉपिक, आप क्योंकि दोनों राइटर्स भी हैं, तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आपने क्यों चुना। व्हाट मेड यू फील कि लोग इस तरह की फिल्म देखना पसंद करेंगे। कविता जी शुक्रिया पहले तो हमें बुलाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे और फिल्म के बारे में बात करने के लिए। आपने बहुत सही लाइन से अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत की ना, कि जिंदगी और मौत में फर्क क्या है, बस बटन दबाने भर का। सो एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द फिलोसफीज ऑफ द फिल्म। तो ये फिल्म, ये कहानी, ये टॉपिक क्यों चुना गया, तो वो बताने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्चुअली पीछे जाना पड़ेगा। तो 12/12 मेरी पहली फिल्म नहीं होने वाली थी। सो मैं और सनी, हम लोग ने काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं साथ में। तो हम एक दूसरी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, जो मराठी लैंग्वेज फिल्म थी, कांदा मांदा जिसका नाम था। तो वो फिल्म 2-3 बार शुरू होके बंद हो गई, वैसा ये हुआ। और किसी भी फिल्म मेकर के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि आपकी फिल्म शुरू होके फिर बंद हो जाए। तो हम काफ़ी गुस्से में थे। जैसे यूजुअली अगर फिल्म मेकर्स के जिंदगी में से सेटबैक्स आते हैं, तो वो शराब का सहारा ले लेते हैं। लेकिन हम शराब पे उतना सहारा नहीं लिया। बट एक शाम की बात है जब हम बैठे थे और हम काफी गुस्से में थे, और हमने सोचा कि जिस तरह की कहानियां हम कहना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो कहानियां हमें खुद जाके कहनी पड़ेंगी। वो कोई आके हमारा हाथ पकड़ के वो कहानी बनाने के लिए हमें आवाज नहीं देगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सनी एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, तो उसकी रेकी के लिए वो बनारस गए थे एक दफा। तो वहां पे वो एक कैरेक्टर को मिले थे, डेथ फोटोग्राफर, एक रियल डेथ फोटोग्राफर जिनका निकनेम है नाटे। तो नाटे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। तो सनी ने मुझे बताया कि यार ये कैरेक्टर है, वो मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने उससे बात की और एक्चुअली मैं वो कैरेक्टर के बारे में सुनकर उछल पड़ा लिटरली, क्योंकि उस कैरेक्टर, एक तो मैंने कैरेक्टर के बारे में भी सुना नहीं था। हालांकि मैं नॉर्थ से हूँ, खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं बनारस गया हूँ बचपन में। तो मैंने मन में सोचा कि इसमें इतना सिनेमैटिक पोटेंशियल है ये कैरेक्टर में, और ये कैरेक्टर लोगों को जरूर मूव करेगा, क्योंकि इसमें वो सारे आयाम हैं जो कि एक किसी भी किरदार को, एक कहानी को अलग बनाते हैं, बना सकते हैं, वो पोटेंशियल है। सो हमने कहा कि ये फिल्म एकदम परफेक्ट डेब्यू फिल्म भी हो सकती है। और मेरा बचपन से एक्चुअली नैक रहा है कि मैं दुनिया से थोड़ा अलग चलता हूँ। तो मेरे जितने भी टॉपिक्स रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स या कहानियां रही हैं, मैं बचपन से लिखता हूँ, वो बहुत ही अलग सब्जेक्ट्स रहे हैं। शायद मैं उनको अट्रैक्ट करता हूँ। तो ये मेरी बिल्कुल वेवलेंथ के मुताबिक था। तो हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं बनारस, और हम पहुंच गए। हमारे पास कागज पे 5 पॉइंट्स थे, सिर्फ कोई कहानी भी नहीं थी, सिर्फ ये किरदार था और 3-4 विजुअल थे। नाटे तो था ही, क्योंकि नाटे तो स्टार्टिंग पॉइंट था। तो हम बनारस पहुंचे और हम नाटे से मिले, और नाटे इतना खूबसूरत आदमी निकला, इतना कोकी आदमी निकला। उसके इतने सारे पहलू थे उसके जिंदगी जीने के, और वो इतना कॉन्फिडेंट, इतना इतना बातूनी, और जिस तरीके से वो अपना काम करता था वो इतना इंस्पायरिंग था कि वो घाटों पे घूम रहा है कड़ी धूप में, आग ऐश राख के बीच। वो हमें अपने स्टूडियो में लेके गया। उसका वो छोटा सा प्रिंटर था, उसने अपने वो फोटोग्राफ के प्रिंटिंग साइजेस के बारे में बताया, कैसे वो मोल भाव करता है उसके बारे में बताया। तो सबसे पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक हुई कि इस कैरेक्टर की वो आयामों को एक्सप्लोर करने में कितना मजा आएगा, कि कैसे ये अपने सब्जेक्ट्स को फोकस करता होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि डमीज को क्लिक कर रहा है। तो मैंने भी जिंदगी में फोटोग्राफी की है, बट हम थोड़े प्रिविलेज फोटोग्राफर्स हैं।
क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट्स को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये आदमी है जो अपने सब्जेक्ट्स को इंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकता, जो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि फिर तुम्हारे हाथ में जो कला है पूरा कमाल उसका है। तो उसने बहुत प्रभावित किया वो कैरेक्टर ने। ऑल्सो मुझे लगता है कि किरदार की तो अपनी एक अहम बात है, लेकिन जिस स्पेस में ये किरदार ऑपरेट करता है उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, एक अपना कैरेक्टर है। और सबसे फैसिनेटिंग बात जो हमें लगी जब हम बनारस में थे कि ये कैरेक्टर की जो क्राइसिस है वही क्राइसिस इस शहर की भी। कि नाटे ने हमें बताया कि सर धंधा नहीं चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि लोग सब साले स्मार्टफोन लेके बैठे हैं, मोबाइल फोन से पिक्चर ले लेते हैं। सब क्लिक कर रहे हैं सर, गृहस्थी नहीं चल रही। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि नाटे ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने ब्रदर इन लॉ की फैक्ट्री में जाके काम करेगा और ये छोड़ देगा, और वो धंधा छोड़ चुका है एक्चुअली। सो ये जो पैरेलल्स हैं शहर और इस किरदार के बीच, वो पैरेलल्स ड्रॉ करने में कितना मजा आएगा उसमें, वही सोच के मैं हाथ मेरे मसल रहा था कि इतना पोटेंशियल है। तो ये सब चीजों ने काफी इंटरेस्ट किया और फिर हमने वहां से स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। वंडरफुल वंडरफुल। सनी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस फिल्म ने प्रीमियर किया केरला फिल्म फेस्टिवल, उसके अलावा शंघाई इंटरनेशनल प्रीमियर भी हुआ शंघाई फिल्म फेस्टिवल, और हर जगह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बट व्हाट आई वांट टू नो इज कि इस तरह का जो थोड़ा सा ऑफ बीट टॉपिक होता है फिल्म फेस्टिवल्स में तो अप्रिसिएशन मिल रही है, पर अगर हम बात करें नॉर्मल सिनेमा की, कमर्शियल सिनेमा की, आपको लगता है मासेस इस तरह की फिल्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे? इफ यस देन व्हाई? So the short answer is yes. Why? Because लोगों का ना मतलब कैसा है, थाली खाने में लोगों को पसंद है सारे फ्लेवर्स। सो बेसिकली पठान चाहिए लेकिन 12x12 भी चाहिए। सो बात ये है कि ऑडियंस जो है ना, हमारी ऑडियंस, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि 12x12 बना के ट्रक भर भर के मेरे ऑडियंस आएंगे, बट मेरा ऑडियंस एक सर्टेन ऑडियंस है जो ऑडियंस तरह तरह की फिल्में देखती है। अगर आज आप देखोगे, जब हम लोगों ने फिल्म बनाना शुरू किया था जिंदगी में, तब ये OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, राइट? ठीक है। हम इंटरनेशनल सिनेमा, इंडिया के अलग अलग सिनेमा, पहले CDs, उसके बाद DVDs में, मैंने तो VHS में भी देखा है, VHS, CDs, DVDs करते करते हम अभी OTT प्लेटफॉर्म में। OTT प्लेटफॉर्म ने किया क्या? OTT प्लेटफॉर्म ने एक साउथ कोरिया का एक इंडिपेंडेंट शो कॉल्ड स्क्विड गेम को सारा दुनिया में फैला दिया, और उसका जो इंडिया में व्यूअरशिप है वो इंडियन मेन स्ट्रीम पॉपुलर बॉलीवुड या साउथ इंडियन मूवी का व्यूअरशिप नहीं है। एक साउथ कोरियन फिल्म शो जो पूरा सबटाइटल पढ़ के देखना पड़ेगा, लोग मोबाइल फोन में इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में देख रहे हैं, और दैट्स व्हाट्स द मैजिक ऑफ OTTs. So what it has created, what OTT has created a scenario for watching various flavors of cinema which was always existing but not accessible to people. Right. Now the scenario with independent films in India is like the infrastructure around independent films is very weak. When I say infrastructure is weak, I don't mean to say in terms of the filmmaking. There are many films being made. All my friends we are all trying, we are all making very good cinema. Indian independent cinema is in really good hands. Okay. Now till this year, Cannes was about what is Aishwarya Rai wearing. Yeah. But this time, Cannes is about a girl who is from FTII, who has made her debut film and is featuring in Indian competition after almost 38 years, main competition. So that is where Indian cinema is. Yeah. So no Shah Rukh Khan could take their film there. I'm not kind of, names dropping is not the purpose here. The purpose is what I'm trying to say, mainstream popular cinema का जगह है, but India इतनी बड़ी देश है और यहाँ पे इतने तरह के लोग रहते हैं कि there is also an audience for various other kinds of films. While I say this, 12x12 itself, it's a heart-warming story. You know, when we talk about non-mainstream cinema, a lot of the time people think of it as like very highbrow art. But 12x12 actually art अपने हिसाब से है, but बहुत सहज फिल्म है। उसकी कहानी में
कहानी और कहानी के जो किरदार है और कहानी बोलने का जो तरीका है वो एक 10 साल के बच्चे से एक 80 साल के इंसान को समझ में आएगी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। राइट। चीज है जो 12x12 देखने के लिए जो आपको चाहिए वो है धैर्य और अटेंशन, फोकस एंड अटेंशन। जो अटेंशन स्पैन अभी बेसिकली सिनेमा तो छोड़ दीजिए, 5 मिनट का वीडियो भी हम नहीं देखते, 30 सेकंड का रील में हम स्क्रॉल कर जाते हैं। सो 12x12 आपको इस लेवल पे चैलेंज करती है कि आप बैठ के चेयर में 2 घंटा मुझे दोगे कि नहीं, जहां पे मैं आपको अपने आप को अलाउ करना होगा ताकि आप ये कहानी के साथ जुड़ सको। अगर आप अपने आप को अलाउ नहीं करोगे तो 12x12 आपको कहीं नहीं टच करेगी। बट मुझे ये विश्वास है, एंड दैट्स द रीजन इवन आफ्टर 5 years of shooting we have struggled a lot to get this film to theater. It is not easy to release an independent film in theaters because the overheads are too high, the finances do not support, the infrastructure is not there, the taxation structure is like I have to compete with a Bare Miyan Chote Miyan. How do I even do that? So the distribution network, the exhibition network, none of them take into accounts like they do in other European countries or even in United States. There is an ecosystem of releasing independent cinema in theaters and taking it to audience. India really lacks it. It has always lacked it. People have spoken about it. I am not the first one who is doing it. People from my earlier generations have spoken about it. People from my next generations will speak about it. We hope that this entire ecosystem changes to kind of get to a point where a Pathan releases in 5,000 screens, but a film like 12x12 or supposedly now Payal's film is in Cannes, Payal's film get a release in theaters after Cannes competition, at least in X number of theaters, so that a mainstream popular audience who watches the big masala films of Bombay and other industries, vernacular South Indian industries, huge, they make huge films. So they also get an opportunity to watch these small films. गीतिका, आपने अगर आपकी फिल्मोग्राफी की बात करें, खूब अच्छा काम किया है। थप्पड़ में आपके काम को काफी ज्यादा पसंद किया गया। स्कूल ऑफ लाइज OTT पे जो आपने काम किया वो भी बहुत पसंद किया गया। एंड 2018 में डेब्यू किया था ना शायद आपने फिल्म सोनी के साथ। आई वांट टू टॉक अबाउट अब तक जो जर्नी रही है उसको किस तरह से देखते हैं आप, और जिस तरह के रोल्स आ रहे हैं, आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू आर गेटिंग? अभी तक की जर्नी को मैं कैसे देखती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड के साथ देखती हूँ, और कभी कभी कुछ हद तक फ़क्र के साथ देखती हूँ कि जिस परिवार से मैं हूँ, जिस शहर से मैं हूँ, वहाँ से पहली पीढ़ी, टू बी द फर्स्ट जनरेशन, कोई और फिल्म से नहीं है आपकी फैमिली में? नो, I happen to be the first one. Wow. So father wanted to become an actor. I have become one. So I feel. तो उन्होंने आपको काफी सपोर्ट किया होगा जब आपने फिल्में ज्वाइन करने का फैसला लिया? I believe in spirituality and I believe that is the only truth. He passed away when I was 1, and I have complete faith in the fact that he has supported me in a way much better than anyone else's father could have. Because my first movie was Sony. I started my career in and as Sony. That film, I watched it for the first time on the big screen in Italy. That was my first trip out of the country. My first stepping down out of the country was in Rome on my way to Italy. I look at my journey with gratitude, and I believe it has been possible because I have an advocate up there for me. Lovely. जिस तरह के रोल्स आपको आज ऑफर हो रहे हैं, आयु ऐसे आते हैं कि आप पागल है, ऐसी क्या बात है, क्यों कर रहे हो? आपको पता है, मतलब समटाइम्स एक दो बार तो मेरा मन क्या, मैं बोलता आपको पता है मैं कौन हूँ, बट मैं ऐसे बोलती नहीं। लेकिन बट एक आउटसाइडर के लिए फिल्म में अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है? आउटसाइडर होने के बाद ना एक फॉर्चुनेटली एक नखरा है जो गया नहीं है, कि ऐसा नहीं लगता कि मैं आउटसाइडर हूँ, जो मिल रहा है कर लूँ, वो नहीं आया ही नहीं अंदर से। कभी कभी किसी ने समझाया भी, फिर मैंने सुन भी लिया शांति से, क्योंकि तमीज़ तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो मैं करूँगी नहीं। आपने पेशेंस रखी, आपने वही किरदार किए जो आप करना चाहते थे, ना कि सिर्फ
Just to make money, you are doing films. कभी कभी Yeah. किरदार की ना जब आप शुरू ऐसे फिल्म से करें जिसकी लीड आप हैं, तो how will the next project, unless and until it is also a lead, how will it please you that much? That does become an impossibility ना, आपने स्टार्ट ही कहाँ से किया है. अब उसके बाद ये तो है कि कोई जो पार्ट्स आए थे वो छोटे लगे. फॉर एग्जाम्पल आई विल शेयर दिस लिटिल इंसिडेंट. थप्पड़ के ऑडिशन के लिए द पर्सन हु कॉल्ड मी सेड आप तापसी पन्नू की मेड का पार्ट करेंगे. और मैंने कहा कि मेड तापसी पन्नू की नहीं होगी, उनके कैरेक्टर की होगी ना. तो Right. उन्होंने बोला कि हाँ हाँ. तो वो तभी तो मुझे लगता है क्या बात कर. तो शायद लोग भी बातचीत करते करते एक बाजार की भाषा आ जाती है. मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, वो भाषा में ही लड़ाई हो जाती है. फिर अभिनीश कर रही थी मैं, ऐसे आता है मेरे मुझे गुस्सा में, क्या करें. तो when that part was offered to me, I spoke to Harshma, I call her Harshbala. I'm thankful that I have her guidance. मैंने उनको मैंने पहली चीज़ तो ये कही थी कि मुझे स्क्रिप्ट, मैंने एक बार ऑडिशन दे दिया तो फिर मुझे स्क्रिप्ट देना, क्योंकि उन्हें मैं पसंद आई तो उसके बाद मुझे भी तो वो पसंद आने चाहिए. ऑडिशन पसंद आया, देन आई got the script and I read it with Harshma, and she told me that this is going to be a character in the history of cinema. It will be important. Don't look at it the way they are looking at it, otherwise आपके हाथ से निकल जाएगा. And then I took it upon myself कि ये part I will make it unforgettable. Wow, nice. And Tapsi herself, and I give credit to Tapsi for being so generous and so supportive and so sporty. Like, she has the sportsman spirit, where she told me there was something that had hurt me and I shared with her, and she told me कि कोई थिएटर से निकलने के बाद तुझे भूलेगा नहीं, तू फिक्र मत कर, जो लोग अभी ऐसे पेश आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग पेश आएंगे, because you rocked it. And that is how, जो पार्ट उतने अपीलिंग लग नहीं रहे होते, I bring it to my table. I say, what is it bringing to the story? What will I bring to it? Yeah. Is it adding to the story? Will I add something to it? Oh, let's make something. भूमिका, आपसे जानना चाहूंगी, आप NSD से पास आउट हैं और आपके फादर भी थिएटर करते हैं. ही इज अ थिएटर, अभी भी करते हैं. वंडरफुल. सो आई एम श्योर टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है आपके अंदर. व्हाट आई वांट टू नो इज कि जब ये फिल्म आप कर रहे थे, बिकॉज वाराणसी में बेस्ड है, यू नो, अपना किरदार निभाना क्या कितना डिफरेंट होता है, एंड व्हाट डिड यू लर्न, या व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? हैज एनीथिंग चेंज्ड इन यू जो आप जिंदगी भर अपने साथ रखने वाले हो? एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था, जो जैसे बचपन से ही मुझे बहुत डर लगता था किसी भी फ्यूनरल में जाने से. 12/12 ने वो ट्रॉमा को रिलीज किया है कि नहीं, ये एक सत्य है, इसके साथ आपका एक तरीके का कनेक्शन ज़रूरी है, आपको ये समझना पड़ेगा. सो क्योंकि हम एक्सेप्टेंस, एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग मणिकर्णिका का जो घाट था उसके 2-3 लॉज ऊपर रह रहे थे. तो जैसे एग्जैक्टली, एंड द फीलिंग द फर्स्ट 2 days वर लाइक, जैसे आपके घर के अंदर मौत के बाद एक सूतक होता है ना 13 दिन का हिंदुइज्म के अंदर, मुझे लग रहा है इट्स एलोंगेटेड सूतक फॉर अस. पर जहाँ पे मोर्निंग नहीं है, जहाँ पे गम तो है ही, पर कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्शन भी है कि ये जो आत्मा है या फिर ये जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक संतुष्टि के साथ छोड़ रहे हैं इस रेल्म को. So yeah, again, it boils down to the spiritual connection with each and everything. गौरव, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस फिल्म के जरिए आपको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ऑडियंस को, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑडियंस विल टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी? कविता, ये जो फिल्म है ना, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर मैसेज को पॉइंट कर पाना बहुत मुश्किल काम है. Okay. क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी वेरिड थीम्स हैं, बहुत सारी कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ हैं. मतलब मैं अनगिनत बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक थिएटर में बैठा हुआ ऑडियंस का हर मेंबर इसमें से कुछ ना कुछ पर्सनल चीज़ उठा के लेके जाएगा. ये एक असॉर्टेड बॉक्स है चॉकलेट्स का, ओके, जिसमें से हर कोई अपना फ्लेवर चुन के लेके जाएगा. okay. लेकिन ये फिल्म में माइग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है, जो आज की रियलिटी है, और रियलिटी रही है जनरेशंस की, कि आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपने रूट छोड़ के. बट आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लगती है कि आप अपनी रूट्स को भूलिए मत, बिकॉज आप आना चाहें या ना चाहें, आप लौट के ज़रूर आते हैं.
तो ये फिल्म में हर कैरेक्टर, हर किरदार एक तरह की माइग्रेशन से होकर गुजरता है, तो हर किसी के लिए रिलेटेबल है इस फिल्म की रियलिटी, क्योंकि उनकी रियलिटी से मेल खाती है। राइट राइट। अच्छा, इस फिल्म में चेंज के बारे में भी बात करी है, एक इनफैक्ट ट्रेलर में डायलॉग भी है कि चेंज परिवर्तन ही नियम है। हाँ, सो कौन सा ऐसा एक परिवर्तन है, आप चारों से मेरा ये सवाल है, जो आपकी जिंदगी में आया और जिसको आपने शुरू में आपको परिवर्तन डिफिकल्ट लगा, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, अच्छा हुआ ये परिवर्तन आ गया। एनी मेमोरी या एनीथिंग जो आप बता सके? सनी, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं काफी पेशेंट हो गया हूँ। अच्छा, ये परिवर्तन आया आपने, नाइस। मैं काफी अभी भी आई कैन मैं पर्सनली आई एम वन ऑफ दोस पर्सन जो चीजों के लिए वेट नहीं करता है, जो जाके चीजें करता है। हाँ। बट अभी मैं करता हूँ, बट अभी मैं वेट भी करता हूँ, सो वो बैलेंस आ गया है। तो ये परिवर्तन मेरे जिंदगी के लिए बोल सकता हूँ। नाइस। गौरव, आप? मुझे कविता लगता है कि मुझे अपने आप से, अपनी शख्सियत से, अपने नाम से थोड़ा सा प्यार और हो गया है। सेल्फ लव की बात हो रही है यहाँ पे? क्योंकि सेल्फ लव, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, #सेल्फ लव, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सबसे मिसिंग बात है आज के ज़माने में। तो मेरी जो सेल्फ डिस्कवरी पिछले 5 साल की रही है, वह कल ही हम लोग नाम की बात कर रहे थे कि आपका एक नाम रख दिया जाता है, हाँ। और आपकी पूरी जिंदगी निकलती है उस नाम को निभाने में। बड़े गौरव से मुझे लगता है कि जैसे फिल्म की भी बात करें कि जी। एक टॉपिक को लेकर 100 लोग बनारस के ऊपर फिल्म बनाते हैं। हाँ, जैसे But- मसान भी फिल्म आई, जब ये फिल्म इनफैक्ट ट्रेलर देखा तो मसान की याद आती है उस वक्त। बट ये फिल्म क्योंकि एक अलग इंसान ने बनाई है, वही उसका USP डिफरिंग yeah, फैक्टर है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी आवाज, आपकी शख्सियत उससे जुड़ी हुई है। राइट। तो सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ लव जो है वो रहा है। हाउ मेरी जिंदगी में। लवली, हाउ नाइस। कम ऑन मैं गीतिका। सोच रही हूँ चलो, कौन सा परिवर्तन आप अपनी जिंदगी में लाना चाहोगे? अगर ये गुस्सा कम हो जाए। कम ऑन, आप गुस्सा करती हैं? अच्छा, गुस्से में क्या करती हैं ये तो बता दो। हाँ दरवाजे तोड़ देती हैं। हाँ, मैं हैंड पंप उखाड़ देती हूँ। बहुत गदर। मरो मरो मुझे, मरो मरो मरो। गुस्सा करती हैं? ओहो। चलिए। बहुत जोर से। चलो चलो, अब ज्यादा आपको पुश नहीं करूंगी मैं। नेक्स्ट भूमिका, एनी चेंज जो आप लाना चाहती हैं या आया है आपकी लाइफ में, व्हिच यू वांट टू टॉक अबाउट? ठहराव आया है, ग्लो पिछले आया कुछ है। सालों के अंदर ग्लो आया है, कॉन्फिडेंस आया चीजों को लेके। बिकॉज कविता, आई एम वन एक्टर जिसकी कहानी मतलब बहुत ही छोटे छोटे रोल से शुरुआत हुई है। माई वेरी फर्स्ट फिल्म वॉज तुम्हारी सुलू। तुम्हारी सुलू। उसके अंदर एक सीन था जो विद्या बालन की जिम ट्रेनर थी। So I started very small roles, very small parts. I was part of this series called Railwaymen. Few months I played the character of Nafisa. अब gradually 2017 से मैं देख रही हूँ कि एक तरीके से जो रोल का स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ एक जो पर्सनालिटी चेंज होती जा रही है, मैं उसे भी नोटिस करती जा रही हूँ। एंड I've started giving it away कि ठीक है, let's go with the flow. Let's not be like, you know, पर हाउ नाइस कि सक्सेस जितनी बढ़ती जा रही है उतना ठहराव आता जा रहा है। आता जा रहा है। एक अलग ट्रैक पे भी जा सकते थे, वाह, यू नो। वाह। कई बार आप हाँ, मतलब दैट्स सो नाइस। या आई थिंक ऐसा ही होता है, सक्सेस शायद आपको और काइंड भी बनाता है, हम्बल भी बनाता है। यस, और है वो ना? जरूरी भी है वो होना। वो एक, जब तक आप एक अच्छे, मैंने हमेशा ये बात, कुमुद मिश्रा एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आप पहले एक अच्छे इंसान है, वो ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा इंसान होना ही आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाता है बाय द एंड ऑफ द डे। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, और ये मैं बहुत टाइम से पूछना चाहती हूँ हर एक एक्टर से, क्या वाकई में टू बी अ गुड एक्टर यू हैव टू बी अ गुड पर्सन? You have to be like a little bit open about other people's perspective by the कुछ end of लोग the तो day. बहुत गंदे होते क्योंकि हैं, कुछ फिर भी लोग अच्छे बहुत ही actor। ज्यादा रिजिड होते हैं। अगर एक तरफ तरीके से मान लिया सो मान लिया। So I think so as a human being or as an actor, you have to be like little flexible. लास्ट में इन दी एंड कहना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ गौरव, बस आई वॉन्ट यू टू यू नो जस्ट एंड दिस इंटरव्यू, कि जिस तरह की फिल्में आजकल बन रही हैं, जो लैंडस्केप है हिंदी सिनेमा का, आज 12th फेल इतनी पॉपुलर फिल्म हो गई है, लापता लेडीज लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वैसे ही 12/12 भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो लोग डेफिनेटली बहुत पसंद करेंगे। आगे आपको क्या लगता है फ्यूचर, हिंदी सिनेमा के फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, व्हाट्स योर टेक? मुझे ऐसा लगता है कि लैंडस्केप काफी फर्टाइल है, ओके, बहुत उपजाऊ है। नाइस। नहीं, उन्होंने लैंडस्केप तो लैंडस्केप जो है हाँ। काफी फर्टाइल है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लाके उसको पानी देते रहना है बस, वो लैंडस्केप को। राइट। और जनता तैयार है,
जैसे आपने लापता लेडीज की बात की, 12th फेल की बात की, सो पीपल आर रेडी, Yeah. पीपल क्रेव फॉर कंटेंट, सच सिनेमा या गुड कंटेंट, डिफरेंट कंटेंट। ये है कि उनको उस मात्रा में, उस तादाद में मिलता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा उपजाऊ है, हम सींचते रहेंगे। राइट, और मिलता है, और उसके रिस्पॉन्स से भी तो ऑडियंस बताती है ना, वी हैव एन एपेटाइट फॉर दिस काइंड ऑफ, सो फर्स्ट वी नीड करेज फॉर समवन टू मेक समथिंग लाइक यू एंड सनी हैड, and now the audience will tell us that they love it. Thank you so much. It was lovely talking to you all. Thank you so much for Thank your you, Kavita. time. Thank you. Thank you.